हेलो दोस्तों, आप हैं ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। और साथ ही में दोस्तों, जीके के और वीडियो का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दिया है, तो वहाँ से जा करके आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल जो है वह राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। ये जो राज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका जो सामान्य रूप से कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति की जब तक इच्छा हो तब तक राज्यपाल जो है वह अपने पद पर रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या हो सकती है कितनी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 60 सदस्य हो सकते हैं किसी भी राज्य की विधानसभा में कम से कम, ठीक है। और अधिकतम संख्या 500 होती है किसी भी विधानसभा में। लेकिन ये जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 है, तो इसके कुछ अपवाद भी हैं राज्य, जैसे कि गोवा जो है वहाँ पर कुल 40 सदस्य हैं और मिजोरम की विधानसभा में भी 40 सदस्य ही हैं। और सबसे ज़्यादा कम सदस्य हैं सिक्किम की विधानसभा में 32। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ये जो जस्टिस एम हिदायतुल्ला हैं यह 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया है। और ये जो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला हैं यह भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद जो होती है वह वास्तविक कार्यपालिका होती है संसदीय तंत्र में। और ये जो मंत्रिपरिषद है यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है वह वित्तीय आपातकाल की भी घोषणा कर सकता है। जो वित्तीय आपातकाल है यह अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है। ऑप्शन बी में दिया है राष्ट्रीय आपात, तो इसकी घोषणा जो राष्ट्रपति है वह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत करता है। और ऑप्शन सी में दिया है राज्य संवैधानिक आपातकाल, इसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, तो यह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखें। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो राइट आंसर ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था। और ये जो मौलिक कर्तव्य है यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया था। और उस समय जब जोड़ा गया तो उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 10, लेकिन वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वह है 11। और यह हमारे संविधान के भाग 4 क में है। और अनुच्छेद अगर पूछे तो वह 51 क में है। चलिए अगला सवाल देखें। अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा? तो सबसे पहले आप जान लें कि ये जो ऊपरी सदन है यह क्या होता है। तो राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है और जो लोकसभा होता है उसे निम्न सदन कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा में विश्वास मत के समय जो प्रधानमंत्री है वह अपना निर्णायक मत नहीं दे पाएगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री है अगर ऊपरी सदन का सदस्य है तो वह लोकसभा की चर्चा में भाग ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। मूल अधिकारों की कितनी श्रेणियां हैं? श्रेणियां यानी कि कितनी संख्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 की संख्या में है कुल मूल अधिकार। जब हमारा संविधान बना था तो उस समय मूल अधिकारों की कुल संख्या थी 7, लेकिन संविधान में 44वां संशोधन हुआ था 1978 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ कि जो संपत्ति का अधिकार था, जो पहले मूल अधिकार था, इसे मूल अधिकार से निकाल करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद
क के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। निम्न में से कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, संविधान संशोधन विधेयक जो होता है वह संसद की दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा विशेष बहुमत से पास होना जरूरी होता है। विशेष बहुमत का अर्थ यह हुआ कि 2/3 सदस्यों के द्वारा उसे पास होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखें। भारत का पहला सामान्य चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1951-52 के बीच में भारत का पहला सामान्य चुनाव हुआ था और जो नई लोकसभा बनी थी चुनाव के बाद उसकी पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर जो राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है वह पंचायत कर्मचारी होता है जिसे कि ग्राम सेवक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन है, राष्ट्रपति को संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वह अपना इस्तीफा सौंपते हैं और इनकी नियुक्ति भी जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 316 के अंतर्गत। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का या फिर 65 वर्ष की आयु तक का होता है। इनमें से जो भी पहले आता है वही इनका कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नानावती आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो नानावती आयोग है इसका गठन हुआ था 1999 ईस्वी में और इसका कार्य था कि 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे उनकी जांच करना। क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर सेवा नहीं है बल्कि लेखा है। तो लोक लेखा समिति जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा में लोक लेखा समिति जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करती है। और ये जो लोक लेखा समिति है इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, इनमें से 15 सदस्य जो हैं वह लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 सदस्यों को राज्यसभा से चुना जाता है। और ये जो लोक लेखा समिति है यह भारत की सबसे पुरानी संसदीय समिति भी है। तो इसे भी आपको याद रखना है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत की सबसे पुरानी संसदीय समिति कौन सी है तो वह है लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। पंचायत राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके आधार पर किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन है, बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में हुई थी उसी के आधार पर पंचायत राज की त्रिस्तरीय जो समिति है उसका गठन हुआ था। और पंचायती राज व्यवस्था जो है वह भारत में सबसे पहली बार 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई थी। तो यह भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? तो राजस्थान के नागौर जिले में। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1949 को। संघ की राज्य भाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता मिली और इसी के कारण 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला सवाल देखें। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश मौजूद ना हो तो उच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वही राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। किस राज्य में पंजाबी और उर्दू को दूसरे राज्य भाषा की दर्जा प्राप्त है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, नई दिल्ली में पंजाबी और उर्दू जो भाषा है यह दूसरी राज्य भाषा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, किस प्रकार से? तो देखिए इसके लिए प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 231 में दिया गया है कि संसद जो है वह कानून बना करके 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम
कितनी बार बुलाया जाता है? तो इसके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 85(1) में बताया गया है कि संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और उसके बाद के सत्र की जो पहली बैठक है उसके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह का अंतर होना चाहिए। यानी कि इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना चाहिए लोकसभा का। चलिए अगला सवाल देखें। अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है 1 बार। देखिए ये जो अवित्तीय विधेयक होता है इसे राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन फिर यह विधेयक दोनों सदनों से अगर पारित किया जाता है और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को इस विधेयक को पास करना जरूरी होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। प्रधानमंत्री को कैसे बनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नियुक्ति के द्वारा। देखिए ये जो प्रधानमंत्री होता है वह बहुमत दल का नेता होता है और अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता जो होते हैं उनको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्री जो हैं उनकी नियुक्ति फिर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। देखिए ये जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1954 ईस्वी में और यह भारत के राष्ट्रपति बने थे 1962 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखें। समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड जो है वह किस राज्य में लागू है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोवा में। अब यहाँ पे सवाल यह आता है कि ये जो समान नागरिक संहिता है यह हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन है 1911 ईस्वी में। भारत का जो राष्ट्रगान है वह है जन गण मन और यह 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और यह जो भारत का राष्ट्रगान है इसकी रचना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो दोस्तों ये थे पॉलिटिकल साइंस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन का आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो के साथ।